वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया गया है। गुलाम रसूल पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। एक और गिरफ्तारी हुई है। गुलाम रसूल पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है, जिसे गिरफ्तार किया गया है जहांगीरपुरी हिंसा मामले में। तो एक और आरोपी को पकड़ा गया है जहांगीरपुरी हिंसा मामले में। अभी तक 25 गिरफ्तारियां करीब करीब इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। एक और गिरफ्तारी हुई है गुलाम रसूल, जिसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच अब कर रही है। दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों पर एनएसए भी लगाया गया है। एक और गिरफ्तारी हुई है। गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। तो देखिए, फुटेज के आधार पर अब गिरफ्तारियां लगातार तेज हैं। एक और गिरफ्तारी पूरे मामले में हुई है। जो 5 आरोपी है, दंगे के मुख्य आरोपी, उन पर एनएसए भी लगाया गया है। तो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसात्मक घटना हुई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई। अब एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने दंगाइयों के खिलाफ कदम उठाया है। और देखिए, ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा इस पूरे मामले में जो आगे के लिए एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर इस तरीके से हरकतें की या फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया तो यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये बड़ी जानकारी है कि दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है। तो अब 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एनएसए लगाया गया है 5 दंगाइयों पर। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां तो कई हुई हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जो 5 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया है। और संजय सिंह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप संजय, सबसे पहले तो नया अपडेट इस पूरे मामले में क्या है वो बताइएगा। नया अपडेट ये है कि गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया और पब्लिक का विश्वास और पुलिस पे जम गया, क्योंकि पब्लिक का कहना है कि लगातार क्राइम ब्रांच की टीम ने जगह जगह छापामारी करके और उस बंदे को निकाला जाए फोटो के आधार पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पब्लिक, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जो पुलिस जो काम कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम जो काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और लगातार इस तरह से काम किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और लगातार जगह जगह अभी भी छापामारी चालू हुई है। जी, लगातार संजय हम देख रहे हैं कि कार्रवाई तो पूरे मामले में हो रही, गिरफ्तारियां भी बढ़ती जा रही हैं। गुलाम रसूल को भी अब गिरफ्तार किया गया है। कहां से और कब गिरफ्तारी हुई है? ये आज गिरफ्तारी हुई है। अभी तक इसका डिटेल बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास मैसेज आ गया था कि हाँ, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और प्रशासन का कहना है कि कुछ ही देर में इसका विजुअल भी मुहैया कराई दे दिया जाएगा। बाकी अभी तक फिलहाल उनका फुटेज अभी सामने नहीं आया है। बाकी प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द मीडिया के सामने उसको पेश किया जाएगा। जी संजय, ये गिरफ्तारी किस आधार पर की गई? क्या फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है, या फिर पुलिस को कोई दूसरे सबूत मिले थे उसके आधार पर, या पूछताछ के आधार पर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है? इसका फुटेज के आधार पर ढूंढा गया है और फुटेज के आधार में देखा गया है। उसके दौर पे ही पूछताछ की गई है। लगातार पूछताछ करने के बाद में उन्होंने कबूल कर दिया कि हमने ये चीज सप्लाई की थी। उसके दौरान ही पुलिस एक्शन मोड में आई। उसके बाद धर दबोच के ले आया। जी संजय, कुल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो कितने गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी हैं? अभी तक बता देगा करीबन 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी हो सकते हैं। ठीक है, 27 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है और इसके अलावा भी गिरफ्तारी अभी आगे होनी बाकी है। संजय, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद दंगाइयों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ और जमकर उत्पात मचाया था। इसको लेकर बच्चों और महिलाओं में डर का माहौल है।
फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद आज स्थिति सामान्य रही है। वहीं इलाके की महिलाओं ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली में भी योगी सरकार जैसे कड़े फैसलों वाली सरकार की मांग की है। रोड है, रोड पर सारी दुनिया जाती है, चलते फिरते रोड है, कोई किसी को नहीं। जब हम अपना त्योहार मनाते हैं तो उनको पता होता, वो मनाते तो हमें पता होता कि आज कौन सा त्योहार है। तो पहले से प्लानिंग कर रखा था कि इनका ये त्योहार है, आएंगे तो हम अपना से पत्थरबाजी करेंगे। यही है, जब उतनी हिम्मत तो नहीं थी जब हमारा पब्लिक जा रहे थे, नारा लगा रहे थे, मगर जब ऑफिस में आ रहे थे उसके बाद ये पीछे से वार करा, सामने से नहीं टक्कर लिया, पीछे से करे, जो कि सारे बात हो गया। अपनी अपनी घर आ रहे थे, बस पीछे से प्लानिंग करके और बस हमारे घर तक पत्थर फेंका, गाड़ी का तोड़ फोड़ करा। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहांगीरपुरी इलाके में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से हालात भी जाने, साथ ही साथ किसी तरह की ढिलाई ना बरतें, इसको लेकर निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि स्पेशल सीपी ने कि किसी भी तरीके की अफवाह पर लोग ध्यान न दें। साथ ही पुलिस पीएफआई फंडिंग और साजिश के एंगल को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हाँ, जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो है वो रिकवर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दैट हम लोगों ने शेयर भी। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से बच्चों के शिक्षा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता हुआ गीत लॉन्च किया गया है। इस गीत का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से त्यागराज स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी लाइव वेबकास्टिंग हुई और बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज दिल्ली में हमने दिल्ली के शिक्षा विभाग की ओर से एक दिल्ली शिक्षा गीत के नाम से एक गीत जारी किया है। ये गाना पूरा का पूरा जो शिक्षा का विज़न है, एक माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, देश समाज सरकार क्यों पढ़ाना चाहती है, बच्चा खुद क्यों पढ़ना चाहता है, इन सब चीज़ों को और 20 साल की एजुकेशन में हम क्या इरादा लेके पढ़ते हैं। नौकरी करनी है, डिग्री लेनी है, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, ये तो इरादा है ही है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने का, देश के ज्ञान और विज्ञान की तरक्की में योगदान देने का, ये जो इरादा लेके हम चलते हैं, हम सब लेके चलते हैं, उसको एक अच्छे से गाने में शब्दों में पिरो के आज दिल्ली के शिक्षा विभाग ने। और आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में 3 के बजाय बस एक महापौर होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल पास कराया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर जनता को बताया है। इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के 3 नगर निकायों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण करना है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि तीनों निगमें एक हो गई हैं। राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिए हैं। अब पूर्वी, उत्तरी या दक्षिण दिल्ली नगर निगम नहीं कहलाएगी, अब एक ही नाम होगा दिल्ली नगर निगम, जैसा कि पहले 2012 से पहले था। दिल्ली की जनता को बड़ी इससे राहत मिली है।
और ख़ास तो तीनों निगमों में काम करने वाले कर्मचारी जिनको कि हम समय से तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आने वाले समय में उनको समय से तनख्वाह मिलेगी। दिल्ली की तीनों नगर निगम का अब विलय हो गया है, जहां राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद आज गजट पेश किया गया, जिस गजट में तीनों नगर निगम को अब एक कर दिया गया है। जहां पहले उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली हुआ करती थी, अब दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। अब जहां दिल्ली में 3 मेयर हुआ करते थे, अब 1 मेयर होगा। कानून मंत्रालय की तरफ से रीता वशिष्ठ ने गजट पेश करते हुए साफ तौर पर कहा है, जिस तरह 18 अप्रैल को उन्होंने गजट पेश किया, उसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया कि दिल्ली तीनों नगर निगम को अब एक कर दिया गया है। अब दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। नेटवर्क 10 दिल्ली। और देखिए, दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में 3 के बजाय बस 1 महापौर होगा। मोदी सरकार ने दिल्ली के नगर निगमों को एक करने का फैसला लिया था, जिसे वास्तविक रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने संसद के सत्र में काम किया। मार्च में हुए संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया, जिसमें 3 नगर निगमों को एक करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया और अब इसे राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीनों नगर निगम की जगह एक ही होगी। इसी के साथ पूरी दिल्ली में एक ही महापौर होगा। पिछले कुछ सालों से 3 अलग अलग नगर निगम के जरिए काम किया जा रहा था, लेकिन अब ये पावर एक स्थान पर केंद्रित होने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर एक नगर निगम होने से व्यवस्थाएं कितनी बदल जाएंगी। आपको बताते हैं कि तीनों नगर निगमों के एक हो जाने के बाद दिल्ली में कितना कुछ बदल जाएगा और ये नई व्यवस्था अभी की व्यवस्था से कितनी अलग होगी। पहला सवाल, ये नया बदलाव क्या है? तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 साल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों में विभाजित करने का प्रयोग अब तक असफल रहा है। दूसरा सवाल, अभी तक क्या व्यवस्था थी? अभी तक दिल्ली में 3 नगर निगम थे, जिनमें साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली शामिल थे। बता दें कि एसडीएमसी में सेंटर, साउथ वेस्ट और नजफगढ़ के इलाके आते हैं। वहीं एनडीएमसी में रोहिणी, सिविल लाइंस, करोल बाग, सदर, पहाड़गंज और केशवपुरम, नरेला आते हैं। वहीं तीसरी नगर निगम ईडीएमसी में शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ के इलाके आते हैं। पहले भी था एक ही नगर निगम। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एक ही नगर पालिका होगी। साल 2012 से पहले भी दिल्ली में एक ही नगर पालिका थी, लेकिन बाद में नगर पालिका को विभाजित कर दिया गया और 3 अलग अलग नगर पालिकाएं बना दी गई। कैसे बनी 3 नगर पालिकाएं? 2011 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी और जिसके बाद तीनों नगर निगमों का पहली बार चुनाव 2012 में हुआ। उस समय दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जबकि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का राज था। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेंगी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ये प्रयोग असफल रहा। 3 भागों में बांटने के बाद परेशानियां शुरू हो गई। राजस्व का बंटवारा ठीक से नहीं होने की वजह से नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी वित्तीय संकट में फंस गए। पिछले 6 सालों में इन दोनों निगमों में कई बार हड़ताल हुए। कोविड महामारी में एसडीएमसी की हालत भी खराब होती चली गई। वहां भी सैलरी देरी से आई। पिछले 2 साल में नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में सैलरी 4 से 6 महीने की देरी से जा रही है। तीसरा सवाल, क्या होंगे बदलाव? तीसरा सवाल यह है कि क्या इसमें बदलाव होंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद फिर से दिल्ली को एक महापौर मिलेगा और अगर मेयर इन काउंसिल की व्यवस्था अपनाई जाती है तो दिल्ली की जनता पार्षद और महापौर का सीधा चुनाव कर सकेगी। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि दिल्ली की ओर से चुना गया महापौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि उसे चुनने वाला एक बड़ा वर्ग होगा। एमसीडी के एकीकरण में क्या होंगे बदलाव? अभी वार्ड घटाने या बढ़ाने को लेकर फैसला होना बाकी है। 272 की जगह दिल्ली नगर निगम में कुल वार्ड 170 से 210 के बीच हो सकते हैं।
क्योंकि एक विधानसभा में 2 या 3 वार्ड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक नगर निगम होने पर रिजर्वेशन सिस्टम पर पेच फंस सकता है। निगम में रिजर्वेशन की नई स्थिति होगी। किस समुदाय के लिए कितने सीटें रिजर्व होंगी और महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होंगी, इस फैसले पर निर्धारित होगा कि किस तरह से दिल्ली की परिस्थिति बदलेगी। कुछ तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि इससे निगम पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। वर्तमान में निगम का खर्चा 3 जगह बांटा जाता है, जिससे बोझ बढ़ता है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद दिल्ली में क्या कुछ काम हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि फिलहाल दिल्ली एमसीडी के चुनाव नहीं होंगे। तीनों एमसीडी को जब एक कर दिया जाएगा, उसके बाद ही चुनाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दिल्ली में तेज गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। यहां गर्मी और लू दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। ऐसे में दिल्ली वासियों को इस तेज गर्मी से राहत का इंतजार है। गर्मी के चलते दोपहर के वक्त राहगीरों की आवाजाही कम है, जिसकी वजह से ई रिक्शा, ऑटो चालक और टैक्सी चालकों की आमदनी पर भी फर्क पड़ रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि गर्मी के चलते हर रोज करीब 200 से 300 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल माह में गर्मी ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में अब कई दिनों से चलने वाली लू भी मौसम को और ज़्यादा सख्त बना रही है। आपको बता दें कि दिल्ली वासी फिलहाल बढ़ती गर्मी के मद्देनज़र दोपहर के वक्त सड़कों पर उतरने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो बुधवार के बाद दिल्ली का मौसम कुछ बदल सकता है। आंशिक रूप से बादल छाने और छिटपुट बरसात के साथ गर्मी में मामूली राहत के आसार दिखाई देते हैं। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।